हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब। देखिए, हमारा जो रीजनिंग का अभी कैलेंडर टॉपिक चल रहा था, जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट था और हमने जाना था कि कब कोई भी साल लीप ईयर कब होता है। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाता है। वहीं पे अगर वो साल सेंचुरी ईयर हो तो 400 से उसका डिवाइड होना ज़रूरी था, तब ये लीप ईयर होता था, अदरवाइज़ ये नॉर्मल ईयर होता था। तो ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद अब आज हम लोग देखने वाले हैं ऑड डेज़ का कॉन्सेप्ट। और पूरे कैलेंडर में आप देखेंगे कि अगर ऑड डेज़ और लीप ईयर अगर आपने जान लिया तो जितने भी क्वेश्चन है कैलेंडर के आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे बिना किसी कोड को जाने। अदरवाइज़ आप कोड ही याद करते रह जाओगे कि जनवरी का कोड क्या होता है, फरवरी का, या फिर किसी ईयर का कोड क्या होता है, या फिर किसी सेंचुरी ईयर का कोड क्या होता है। तो आप देखना, जैसे जैसे आप इसमें आगे चलते चले जाओगे आप इसको ईजिली बिना कोई कोड जाने कब इस चैप्टर को ख़त्म कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ऑड डेज़, लेकिन इससे पहले रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार अगर हम लोग रिवीजन कर ले कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जो हमने पढ़ा है अभी तक लीप ईयर, तो काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा है लीप ईयर पे बेस्ड कि 100 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है पहले 100 वर्षों की बात करी जा रही है, क्योंकि अगर उसको बीच के 100 वर्ष का बात करना होगा तो वो आपसे बोलेगा कुछ ऐसा करके कि 300 से 400 या फिर 301 से 400 के बीच में कितने बार 29 तारीख आएगी। तो इन दोनों का आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल कम इन 100 ईयर्स, तो कितने आएगा। अब तक तो आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड तो हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में भी मिस्टेक हो जाता है और हो सकता है कि आप जल्दबाजी में इसका आंसर दे दें 24, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे 24 इसलिए कि 24 लीप ईयर होते हैं। पहले 100 साल में हमने देखा था पहले वाले वीडियो में, और 24 लीप ईयर का मतलब कि 24 बार 29 फरवरी आएगा। तो यहाँ पे फरवरी नहीं बल्कि 29 तारीख पूछा गया है। तो 100 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आता है ये पूछा गया है। अगर हम लोग पहले साल का पता कर लें कि पहले साल एक साल में कितनी 29 तारीख आती हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी 100 सालों में कितनी बार 29 तारीख आएगा। तो पहले साल की अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, अगर इसमें हम लोग फरवरी को छोड़ दें, क्योंकि फरवरी में तो कभी कभी 29 आता है कभी कभी नहीं आता है, तो इसको अगर भाई हम लोग छोड़ दें तो जनवरी से दिसंबर टोटल 11 महीने होते हैं और हर महीने में 29 तारीख आती है। ठीक है, तो हर महीने में यहाँ पे 29 तारीख है, क्योंकि ये 29 तारीख है, फरवरी नहीं है। तो इस वजह से अगर एक साल की अगर हम बात करें, एक साल की, तो 11 आपके आ रहे हैं 29 तारीख। तो 100 सालों में कितने आएंगे, 100 साल की अगर हम बात करें तो 11 गुना 100 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 1100। लेकिन अभी भी हमने फरवरी इंक्लूड नहीं किया है, फरवरी को अब हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो फरवरी 29 की कब कब होगी, तो जितनी बार हमारा लीप ईयर होगा, तो 24 लीप ईयर होते हैं हमने देखा था। इसका भी हमने देखा था कि 4 से डिवाइड कर देते हैं, जितने हमसे साल पूछा हो तो 25 आ रहा था। लेकिन 100वां साल जो है ये लीप ईयर नहीं था, 400 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए एक हमने घटा दिया था और 24 आ गया था। तो ये सब चीज़ें हमने डील करा था। ठीक है, तो 24 लीप ईयर, इसका मतलब हमको 24 अभी यहाँ पे और ऐड करने हैं, क्योंकि 24 बार अभी और 29 फरवरी आएगा। राइट, सॉरी 24 बार अभी और 29 तारीख आएगी, तो ये हमको और ऐड करना था। तो कितना हो जाएगा आपका 1124। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न कि 24। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है। राइट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से कि 100 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आती है। तो यहाँ पे तो आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी नहीं यूज़ होगा, सिंपली 30 तारीख पूछा है कितनी बार आती है। तो अगेन वही चीज़ कि एक साल में अगर पता चल जाए कि कितने बार आती है तो सब पता चल जाएगा। और आपको पता है कि कितनी बार 30 तारीख आती है, तो आपको ये नहीं देखना है कि कब ये 30 का महीना होता है, कब 31 का महीना होता है, क्योंकि 30 तो हर यहाँ पे आप देखोगे कि हर महीने में 30 तारीख आती है। ठीक है, केवल फरवरी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि फरवरी में आती ही नहीं है, चाहे वो लीप ईयर हो या ना हो। तो लीप ईयर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको पता है कि फरवरी 28 या 29 की ही होती है, तो इसमें तो 30 आना ही नहीं है। तो बचे आपके 11 महीने और 11 महीने में आपका 30 तारीख आएंगे। आप कह सकते हो कि 31 तारीख जो है वो आपका हो सकता है किसी महीने में आए, किसी महीने में ना आए। तो यहाँ पे अगेन एक साल में हमारे 11 30 तारीख पड़ेंगे, और तो इसी तरीके से 100 साल में कितनी पड़ जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 11 गुणे 100। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1100। तो 1100 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1100 बार 100 वर्षों में 1100 बार आपके 30 तारीख पड़ेंगे। राइट, तो इस तरीके से आपको इनसे डील करना है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आता है। अब ये क्वेश्चन आया कि 29 फरवरी कुल कितनी बार आता है। यहाँ पे सिंपली आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट अब यूज़ होगा कि 29 फरवरी का मतलब हो गया कि लीप ईयर होना चाहिए, और लीप ईयर पहले 100 वर्षों की यहाँ पे बात हो रही है।
तो हमको पता है कि 24 आपका आता है, राइट, 24 लीप ईयर, तो 24 बार 29 फरवरी, 24 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर 200 वर्ष पूछा होता तो 48 हो जाता, 300 पूछा होता तो 72, 400 पूछा होता तो 97। ये सब चीज़ें हम लोग पहले वाले लेक्चर में डील कर चुके हैं, राइट। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि 100 वर्षों में 31 तारीख कुल कितनी बार आता है, तो कितनी बार आता है इसको सॉल्व करिए जल्दी से। तो 100 वर्षों में 31 तारीख का मतलब पहले तो ये पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपका मंथ है वो कब 31 का होता है, कब 30 का होता है, तभी तो हम पता कर पाएंगे। यहाँ भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि एक साल का अगर हमको पता चल जाए कि एक साल में कितनी बार 31 तारीख आता है, और यहाँ पे इससे बिल्कुल भी नहीं मतलब है कि पहले वो 100 साल हैं या फिर किसी बीच में दिए गए 100 साल हैं, क्योंकि कोई भी आपका साल हो, 31 जो तारीख है वो आपका बराबर ही आएगा हर साल में, ठीक है। तो पहले साल में अगर हम बात करें एक साल की, ठीक है, कि उसमें कितने 31 तारीख आते हैं, तो एक यूनिवर्सल मेथड है, वो आपको पता होगा बचपन वाला, ठीक है, सबको ही जानता होगा कि हम लोग ऐसे मुट्ठी को बंद करते थे और यहाँ पे जो उभरा हुआ पार्ट होता था इसको बोलते थे 31 का महीना, और जो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट होता था इसको बोलते थे 30 का महीना। हालांकि फरवरी आपका 28 या 29 का होता है, बाकी सब जो निचला वाला पार्ट है वो आपका 30 का महीना। तो इस तरीके से जनवरी आपका 31, फरवरी 28 या 29, फिर मार्च 31, फिर अप्रैल 30, ऐसे ही मई 31, और ऐसे ही करते करते आप देखोगे जुलाई जो है वो और अगस्त, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों उभरे वाले पार्ट हैं, तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 का महीना हो गया। और उसके बाद फिर अगेन 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31। तो इस तरीके से अगर आपने कैलकुलेट कर लिया कि एक साल में कितना 31 का महीना आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 ऐसे महीने हैं जो 31 के हैं, राइट, एक साल में। तो इसका मतलब है कि आपके 100 साल में कितने हो जाएंगे, तो 7 का गुना हो जाएगा आपका 100 में, और ये आपका आंसर आ जाएगा 700। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 700। 100 साल में यहाँ पे पूछा है, ठीक है, 100 ईयर में कितनी बार 31 की जो डेट है वो आएगी, तो 700 बार आएगी, ठीक है, 700 बार। तो ये तो रहा आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये आपको अब अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने ऑड डेज के कॉन्सेप्ट पे, राइट। तो यहाँ से हमारा जो पहला यहाँ पे ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आता है, और ये भी कोई रॉकेट साइंस इसमें यूज़ नहीं हुआ है, सिंपली ये है कि ऑड डेज होता क्या है, तो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, जब हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो भी हमारा शेषफल आता है उसी को हम लोग ऑड डेज कहते हैं। अब ये 7 से क्यों डिवाइड करते हैं ये भी आपको पता होगा, सब वही सब चीज़ें हैं। अभी तक तो जितनी भी चीज़ें आप पढ़े होगे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगा होगा कि जो आप नहीं जानते होगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करने का मतलब इसलिए क्योंकि हमको अधिकांशतः दिन पता करना होता है कि इस तारीख को या इस डेट को कौन सा दिन है, और दिन टोटल आपके होते हैं 7, ठीक है, दिन आपके टोटल कितने हो जाते हैं 7। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद आपका हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये आपके अगर 7 दिन हैं, तो इसी वजह से हम 7 से डिवाइड करते हैं कि अगर हम लोग दिन के हिसाब से आगे चलते चले जाएं 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें दिन, तो हम लोग क्या कर सकें 7 से डिवाइड कर सकें और ऑड डेज निकाल सकें ताकि हम अगला दिन बता पाएँ, राइट। तो इसी पे बेस्ड अगर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू चलें, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यदि आज सोमवार है तब आज से या आज के 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इफ़ टुडे इज़ मंडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 9 डेज़। तो इसको हम लोग मैनुअली मतलब एक बार काउंटिंग करके भी सॉल्व करेंगे, और एक बार देखेंगे कि अब हमको करना क्या है। उसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग जल्दी कैसे कर सके किसी भी क्वेश्चन को, राइट। तो यदि आज सोमवार है और सपोज करिए कि आज पहली तारीख है, राइट, पहली तारीख है और सोमवार है, मंडे है, तो ऐसे करके दूसरी तारीख, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं, राइट, ये 9वीं तारीख हो गई। और ये क्या पूछा है कि 9 दिन बाद, 9 दिन बाद का मतलब कि हम 9 दिन तक तो गए। और देखिए जब आप मैनुअली गिनोगे तो आप जहाँ से पूछ रहा है कि आज सोमवार है तो यहीं से आप काउंट करोगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, और ये 9वां, 9 दिन के बाद ये 10वां तारीख, 10वें तारीख को ये पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि मंडे के बाद यहाँ पे ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, संडे, फिर से मंडे, ट्यूसडे, और उसके बाद आपका वेडनेसडे। तो ऐसे वेडनेसडे आ रहा है। लेकिन वहीं पे जब आपको सॉल्व करना होगा तो आज को आपको ऐसे भूल जाना है कि आज वाज क्या होता है। जो भी आपको नंबर दिया गया है कि 9 दिन बाद अगर लिखा है, ठीक है, तो 9 दिन बाद, बस यही आप कॉन्सेप्ट जानिएगा कि अगर 9 दिन बाद अगर हमको पता चल गया कि ये क्वेश्चन में कहाँ लिखा है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। और आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली कि अगर 9 दिन बाद यहाँ पे बोला गया है
तो 9 को आपको ये जो 7 है, 7 से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट बस यही यूज़ कर लेना है। तो ये आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। और अगर 2 आ गया तो जो भी आपका यहाँ पे मंडे है, सोमवार है, राइट, तो मंडे प्लस यहाँ पे आपको क्या कर देना है 2। तो मंडे प्लस 2 का मतलब देखिए यहाँ पे हमको प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, अगर लिखा हो के बाद या फिर से बाद या फिर आफ्टर लिखा हो, ठीक है, इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है हम आगे की तरफ जा रहे हैं किसी भी डेट पे, ठीक है, आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब फ्यूचर को हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमको जो ऑड डेज हैं उनको जोड़ देना है, ठीक है, जो भी आपका दिन दिया गया है। और वहीं पे अगर लिखा हो के पहले या से पहले या फिर बिफोर, पहले की बात हो रही हो, तो इसमें हम लोग डेट में पीछे जा रहे हैं, ठीक है, पास्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ऑड डेज को क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज सोमवार है तब आज के 9 दिन बाद, इसका मतलब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो आगे जाने का मतलब हमको ये जो ऑड डेज हैं उनको क्या करना है, जोड़ देना है। तो मंडे में अगर आप 2 और जोड़ दोगे तो कितना आएगा, तो मंडे के बाद आपका आता है ट्यूसडे, उसके बाद आपका आता है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने एक बार काउंटिंग करके भी देखा और एक बार ऐसे सॉल्व करके भी देखा। तो ये आपका पहला बेसिक क्वेश्चन रहा। यहाँ से अब आपकी न्यू पढ़नी शुरू हो गई है और धीरे धीरे आप इसमें आगे चलते चले जाएंगे। अब देखिए क्यों ना, अगर आप लोगों के पास, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो और जो भी आपका डेट हो उसी को अगर कैलेंडर आपके सामने हो तो और भी बेटर हो, तो आप इसी में आप इस चीज़ को खोजने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था कि आज अगर मंडे है, ठीक है, यहाँ पे 4 तारीख को, ठीक है, अगर मंडे है तो ठीक 9 दिन बाद यहाँ पे कौन सा दिन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 दिन हो गया। और 9 दिन के बाद ये जो आपका 13वां तारीख है वो आएगा, और इस दिन वेडनेसडे हमने देखा था कि आया था, राइट। और वहीं पे अब तो ये हो गया कि अगर कुछ भी ऐसे पूछा हो तब, लेकिन अगर कैलेंडर में पूछ दे कि सितंबर में 6 तारीख को, जैसे, ठीक है, 6 तारीख को वेडनेसडे है, ठीक है, अगर पूछ दे कि 6 तारीख को सितंबर में, ठीक है, 6 सितंबर को कौन सा दिन है यहाँ पे, वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा आंसर भी यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, इस वजह से मैंने इस कैलेंडर को लिया है। या फिर आप आज का ही डेट ले लीजिए, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, 6 सितंबर है और आज आपका क्या है, वेडनेसडे है, राइट, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे अब पूछते अगर आपसे कि बताइए 21 तारीख को मतलब 21 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है और कुछ भी नहीं सोचना है कि इसको काउंट करें कि 21 को करें कि क्या करें। सिंपली इनका डिफरेंस हमको बस पता होना चाहिए कि 21 में से अगर 6 जाएगा तो वो कितना आएगा, ठीक है। तो 21 में से अगर आप 6 घटाते हो तो 15 आ जाता है, और 7 से डिवाइड वही करने वाला मतलब कॉन्सेप्ट ऑड डेज वाला, तो ये आपका हो जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। और एक का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग देखिए 6 से 21 का मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो ऑड डेज है एक, इसमें हमको जोड़ देना है वेडनेसडे में। और वेडनेसडे में अगर आप एक जोड़ देते हो तो आप आ जाते हो ट्यूसडे पे, और ट्यूसडे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 21 तारीख को, 21 सितंबर को आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे आज जब ये वीडियो बन रहा है, ठीक है, आज जब ये वीडियो बन रहा है तब आज की तारीख है 11 तारीख, ठीक है, और 11 तारीख को क्या है आपका, मंडे है, राइट। और अगर ये मंडे है तो अब आपसे अगर पूछे कि बताइए 1 तारीख को, ठीक है, इसी महीने में 1 तारीख को क्या रहा होगा, कौन सा दिन रहा होगा। तो 11 सितंबर की बात हो रही है और 11 सितंबर को यहाँ पे मंडे है, तो 1 सितंबर को या उसी महीने में पूछ देगा कि 1 तारीख को कौन सा दिन था, ठीक है, पूछेगा 11 तारीख को अगर मंडे था तो उसी महीने के 1 तारीख को कौन सा दिन था। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन हमको ये नहीं देखना है कि 1 को गिने कि ना गिने, 11 को गिने कि ना गिने, सिंपली हमको इसका डिफरेंस बस पता होना चाहिए। और डिफरेंस इसका कितना होगा, 11 में से 1 जाएगा 10 होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे ऐसे मत करिए, सिंपली इसका डिफरेंस आपको बस पता होना चाहिए। तो 11 में से 1 गया 10, और अगेन ऑड डे वाला अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। और 3 यहाँ पे अब हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, 11 से 10 9 8 7 6 5 ऐसे करते हुए 1 पे आ रहे हैं। और पीछे की तरफ जब भी आते हैं तो हम लोग घटा देते हैं उतने ऑड डेज़ को। और अगर हमने घटा दिया तो मंडे में से अगर आपने 3 को घटा दिया, ठीक है, तो 3 को अगर आप घटाते हो मंडे में से तो आप कहाँ पे आते हो, मंडे के पहले आपका संडे रहा होगा, संडे के उसके पहले सैटरडे, उसके पहले फ्राइडे। तो देखिए 1 2 और 3 घटा दिया हमने तो फ्राइडे पे आ गए। तो 1 तारीख को क्या रहा होगा आपका, फ्राइडे, राइट। तो अगर आपके सामने कैलेंडर है तो आप इनके साथ आसानी से खेल सकते हो। कोई भी डेट आप लीजिए और किसी भी डेट पर जाइए और उसको देखिए कि कौन सा डेट पड़ रहा है और कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो मेन मुद्दा ये है आपका होना चाहिए कि अगर कोई भी डेट आपसे पूछे, ठीक है, अगर 1 तारीख को आपको पता है फ्राइडे है
और आपसे पूछ दे कि 30 तारीख को क्या होगा, तो आपको सिंपली इनके बीच का डिफरेंस बस पता होना चाहिए, ठीक है। जो बड़ा वाला है उससे छोटे वाले का डिफरेंस, तो ये आपका 29 हो जाएगा, और 29 से आप सीधा सिंपली ऑड डेज निकाल लीजिए, और 8 डेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, और 1 अगर ऑड डेज है, और यहाँ पे अगर आपसे पूछा होता है ऐसे कि 30 तारीख को आपका क्या है, 30 चाहे कोई भी 1 तारीख से ही 30 तारीख तक, तो ये अगर आपका 1 आ रहा है, तो अगर आगे की तरफ जा रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्राइडे से सैटरडे, राइट, 1 ऑड डेज यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आई होप कि ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मतलब ये भी अभी बेसिक ही चल रहे हैं हम लोग, कोई भी अभी तक हमने रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है, ज़रा इसका कंपैरिजन करिएगा एक बार, कि यदि आज मंडे है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। इफ़ टुडे इज़ मंडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 15 डेज़। और वहीं पे क्वेश्चन है कि यदि आज मंडे है तो आज से 15वां दिन कौन सा होगा, मीन्स इफ़ टुडे इज़ मंडे देन व्हाट विल बी द 15th डे, ठीक है। यहाँ पे 15th है और यहाँ पे आफ्टर 15 है, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आफ्टर 15 डेज़, और यहाँ पे 15th डेज़ है, और वहीं पे यहाँ पे लिखा गया है 15 दिन के बाद, और यहाँ पे लिखा गया है 15वां दिन कौन सा है। तो अगर आज मंडे है, ठीक है, मंडे, तो 15 दिन बाद, तो मैंने क्या बताया था कि चाहे कोई भी दिन लिखा हो, आपको ये नहीं देखना है कि आज को लेना है कि नहीं लेना है कि क्या लेना है, बस सिंपली अगर दिख गया कि 15 दिन बाद है, तो हमको यही 15 को क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। और जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो हमने देखा कि हमारा 1 ऑड डेज आ रहा है, और हम लोग कैलेंडर में आगे की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो ऑड डेज जुड़ जाएगा, और मंडे प्लस 1 क्या हो जाएगा, हमारा ट्यूसडे हो जाएगा। और वहीं पे यदि आज मंडे है तो आज से 15वां दिन कौन सा होगा। अब देखिए वहाँ कहने में और 15 दिन बाद कहने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि 15वां दिन जब भी आए तो आप इसको ऐसे लिख लिया करिए कि 14 दिन के बाद, ठीक है, 14 दिन बाद, या फिर आप लिख लीजिए आफ्टर 14 डेज़ कौन सा दिन होगा, तो 15वां दिन तो ही होगा। अगर पूछे कि यदि आज मंडे है तो आज से 14 दिन बाद कौन सा तारीख होगा, तो 15 तारीख होगा। तो क्वेश्चन वही बन गया फिर से बाद वाला। तो आज अगर मंडे है तो आज से 15वां दिन कौन सा होगा को आप समझ के चलिए कि 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा का मतलब कि मैंने बताया कि जब भी बाद आपको दिख जाए तो आपको वही चीज़ लिख देना है, तो 14 लिख देना है और 7 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, कोई भी शेषफल नहीं आएगा। इसका मतलब ऑड डेज यहाँ पे 0 है, तो 0 को आप जोड़िए या घटाइए, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। मतलब जो दिन है आपका मंडे वही आपका रह जाएगा, ठीक है। तो मंडे यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यदि आज मंडे है तो आज से 15वां दिन कौन सा होगा, तो ये आपका होगा मंडे ही होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 सप्ताह हो जा रहा है सीधे सीधे, राइट। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वहाँ होगा तब क्या करना है, के बाद होगा तब क्या करना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करें, राइट, कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस मेहनत करना होगा, राइट। और इसको हम लोग एक बार ऐसे काउंटिंग करके भी देख लेते हैं, और एक बार फिर ऐसे सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इसको जल्दी करें हम लोग। तो यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। तो लेट अस सपोज यहाँ पे कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि ये 15 है, ठीक है, 15 तारीख है। तो 15 तारीख यदि बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल को 14 तारीख होगा, राइट, से 3 दिन पहले, तो ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, ठीक है, और ये तीसरा दिन। इससे 3 दिन पहले का मतलब ये 11वां तारीख, राइट। ऐसे हम लोग कॉमा लगा देते हैं ताकि इनके बीच में गैप दिखे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे है कि तब आने वाले कल के, आने वाला कल मतलब 16 तारीख, राइट। आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो एक दिन तो ये हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 18 हो गया, और ये 19 3 दिन बाद हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे हम लोग हैं फ़िलहाल में कि यदि बीते हुए कल का मतलब ये 14वां तारीख, और 14वें से लेकर के पूछ रहा है 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले का मतलब कि ये 3 दिन हो गए, और इसके पहले 11 तारीख आपका आ रहा है। और आने वाले कल का मतलब 16वां, और इसके 3 दिन बाद मतलब ये 3 दिन हो गए, और उसके बाद ये 19 तारीख। ये पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा कि कौन सा दिन होगा। तो यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था, तो बीते हुए कल का ये 3 दिन पहला है, और यहाँ पे अगर ट्यूसडे है, ट्यूसडे, तो पूछ रहा है कि बताइए 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अगर आपके पास अब जब ये पता चल चुका है कि ये 11 है और ये 19 है, तो इनके बीच का सिंपली डिफरेंस ही तो हमको निकालना है। अभी हमने देखा था कैलेंडर में, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 है। और अगर 8 इनके बीच का डिफरेंस है,
तो अगेन डिवाइड कर देते हैं 7 से, और हमारे पास जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब अगर इस दिन ट्यूसडे है तो इसके अगले दिन क्या हो जाएगा हमारे पास, वेडनेसडे हो जाएगा। सो वेडनेसडे बुधवार हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे आपका क्या है, मंगलवार है तो बुधवार यहाँ पे हो गया, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो 19 तारीख को यहाँ पे बुधवार आ जाएगा। तो ये तो रहा कि आप काउंटिंग करके बता सकते हो, लेकिन हमको काउंटिंग करके तो बताना नहीं है, हमको तो तुरंत आंसर देना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, तो मैंने बोला था आज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आज क्या है क्या नहीं है, हमको बस ये पता होना चाहिए डेट क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे एक तो लिखा गया है 3 और यहाँ पे भी लिखा गया है 3, ठीक है। तो बीते हुए कल को भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो आज से ही तो हम लोग देखेंगे कि बीते हुए कल के 3 दिन पहले, तो एक तो बीते हुए कल का दिन हो गया और उसके भी बाद 3 दिन पहले लिखा गया है तो वो 3 हो गया। फिर लिखा गया है कि आने वाले कल, आज से आने वाले कल, तो आज को अगेन नहीं लेंगे लेकिन आने वाले कल को तो लेंगे ना, तो आने वाला कल का एक दिन हो गया, और 3 दिन बाद यहाँ पे वो 3 हो गया। तो इन सबको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है, और 3 3 6 2 8, टोटल 8 दिन हो गए। तो 8 को हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। ये देखिए छोटा क्वेश्चन है, तब आपने काउंटिंग कर लिया, लेकिन जब यहीं पे बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो कितने ही आप लंबा लिख करके काउंटिंग करने जाओगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी अगर दिया हो आने वाला कल, बीता हुआ कल, तो उसको एक दिन आप मान के चलोगे, और उसके 3 दिन पहले कह रहा है तो 3 लिखेंगे, 3 दिन बाद कह रहा है तो मैंने अभी आपको बताया था जब भी बाद आ जाए तो पूरा का पूरा वहीं लिख देते हैं, 3 दिन बाद, और आने वाले कल को भी एक दिन काउंट करेंगे। तो 3 3 6 2 8, टोटल यहाँ पे 7 एकम 7, एक हमारा यहाँ पे शेषफल आ जा रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या था, मंगलवार था यहाँ पे, ठीक है, 3 दिन पहले, तो 3 दिन बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, +1 हो जाएगा, तो ये आपका वेडनेसडे बुधवार हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि यदि बीते हुए कल से 15 दिन पहले मंगलवार था, तब आज के 8 दिन बाद क्या होगा। तो देखिए अगेन वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा बस इसमें चेंज किया है कि यदि बीते हुए कल से 15 दिन पहले, तो बीते हुए कल को एक दिन ले लीजिए, फिर 15 दिन पहले को 15 ले लीजिए, राइट। उसके बाद है कि उस दिन को कौन सा था, मंगलवार, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका ट्यूसडे था स्टार्टिंग में, राइट, ट्यूसडे। तो पूछ रहा है तब आज के 8 दिन बाद क्या होगा। यहाँ पे आने वाले कल के नहीं पूछा है, आज से ही पूछ दिया है, और मैंने बोला था कि आज को आपको नहीं देखना है, बस 8 दिन बाद लिखा है तो 8 को ही आपको देखना है, तो सिंपली 8 यहाँ पे आप और ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपने 1 इसलिए ऐड किया था क्योंकि यहाँ पे आने वाले कल के 3 दिन बाद था, और यहाँ पे आज से ही लिखा गया है कि 8 दिन बाद क्या होगा, तो आज से ही, आज को हमको लेना नहीं है, तो 8 यहाँ पे आ गया, तो 15 1 16, 16 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। और 24 अगर हो गया तो अगेन हम देखेंगे कितना हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो ये हमारा हो गया 3, ठीक है। अब बार बार आपको डिवाइड नहीं करना है, सिंपली आपको पता हो जाएगा, मतलब ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं। तो 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ऑड डेज हो जाएगा। अगर आप 3 ऑड डेज हो जाते हैं तो यहाँ पे कितना है आपका, मंगलवार, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में आपको क्या करना है, देखिए आप कैलेंडर में आगे की तरफ जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे 3 जोड़ देना है, और 3 अगर आप जोड़ देते हो तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ट्यूसडे +3, ट्यूसडे का मतलब फिर आपका हो जाएगा वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे, राइट। तो फ्राइडे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो फ्राइडे, शुक्रवार आएगा, राइट। मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 3 हमने जोड़ दिया। तो इस तरीके से आप ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं जो अभी तक तो मतलब इजी ही चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना था, एक तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको कि के बाद और वां दिन, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको आपको ऐसे बना लेना है कि 14 दिन बाद, या फिर जितना भी दिया हो उससे एक दिन पहले लिख करके उसको आप ऐसे बना लो कि इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो वो आपको इजी हो जाएगा, और डायरेक्ट आप उसी नंबर को लिख करके और डेज निकाल सकते हो। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे कि बीते हुए कल से या फिर आने वाले कल से, तो उनको भी आप काउंट करोगे, और जो भी आपको लिखा होगा कि कितने दिन पहले कितने दिन बाद, उनको भी आप काउंट करोगे, और फिर आप 7 से डिवाइड करके और डेज निकालोगे, और फिर बता दोगे कि कौन सा दिन होगा, राइट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तब तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि कहाँ नहीं समझ में आया, राइट, ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय।